मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जेक, सली और निटीरी को, जिनका एक हंसता खेलता परिवार है, जिनमें इनके 4 बच्चे हैं और देखने से यही लगता है कि ये जिंदगी में अपनी खुश हैं। इसके बाद हम पास्ट का समय देखते हैं, जहां उस भयंकर युद्ध के बाद सभी को पृथ्वी पर भेज दिया गया, लेकिन इनमें से कुछ लोग पृथ्वी पर नहीं गए, जो कि जेक के लिए काफी भरोसेमंद थे। इसलिए इन्हीं में से एक कर्नल माइन का लड़का था, जिसका नाम स्पाइडर था, जिसे जेक ने कर्नल माइन की मृत्यु के बाद उसे अपना लिया और पेंडोरा के जंगल में रखने का फैसला किया। साथ ही साथ अपने बच्चे की तरह उसे प्यार भी किया और धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतता गया और देखते ही देखते कुछ सालों में जेक और निटीरी के बच्चे अब बड़े हो गए, जिसमें उसके 2 बेटे और 2 बेटियां थी, जिनका नाम टीनिया, स्लोवाक, गिरी और टुक था। अब ये लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं, तभी जेक को एक तारे के समान चीज अपनी ओर आती दिखाई देती है, जिससे जेक समझ जाता है कि ये तारा नहीं बल्कि एक इंसानों का विमान है, जो कि इन्हीं की ओर तेजी से बढ़ रहा होता है ताकि इन पे हमला कर सके। अब हम देखते हैं कि एक भयंकर सी चीज आके जमीन से टकराती है, जिसमें जंगल के चारों ओर तेजी से आग फैलने लगती है, जिसमें जंगल के कई सारे जीव जंतु मारे जाते हैं। लेकिन जेक ने पहले इस विमान को आते देख लिया था, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है, लेकिन जंगल का कुछ हिस्सा जलकर खाक हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की टीम को, जिन्होंने कर्नल माइन की मौत के बाद उनका क्लोन बनाया होता है, जो कि हूबहू पेंडोरा के जंगल में रहने वाली प्रजाति के समान लगता है। और ये सब डॉक्टर लायन का कमाल होता है, जिन्होंने अपने साथ साथ इन सबको भी क्लोन बना दिया ताकि वे जेक से दिए गए धोखे का बदला ले सके। और अपना ऐसा रूप देखकर कर्नल माइन काफी खुश हो जाता है। अब कर्नल लायन अपना पुराना वीडियो देखता है, जिसमें डॉक्टर लायन बताते हैं कि इस डिवाइस में तुम्हारी सभी मेमोरी को स्टोर किया गया है। हम देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच से एक ट्रेन जारी होती है, जिस पर जेक और उसके साथी अचानक हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेन पूरी तरह से तबाह हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेक के साथियों ने कई सारे विमान को भी उड़ा दिया होता है, जो कि उनके इलाके में उन्हें पकड़ने के लिए आए थे, और इस तरह से इन लोगों ने अपने और अपने जंगल को बचा के रखा था। अब ये लोग सोचते हैं कि सभी इंसानों के विमान यहाँ से चले गए, लेकिन तभी एक विमान पीछे से आता है, जो कि इन पर हमला कर देता है, जिसमें जेक का छोटा बेटा लोवाक जख्मी हो जाता है, लेकिन जेक उसे बचा लेता है और अपनी पीठ पे डालकर उसे वहाँ से ले जा लेता है। लेकिन जेक इस बात को लेकर लोवाक को काफी डांट देता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी, तो कभी भी इंसानों के सामने मत जाना। अब हम देखते हैं कर्नल माइन को, जो कि कमांडर से मिलने के लिए जाता है, जहां कमांडर उसे जेक के बारे में बताने लगती है कि जेक और उसके साथियों ने मिलकर अभी 2 दिन पहले एक ट्रेन को ध्वस्त कर दिया और साथ ही हमारे द्वारा भेजे गए साथियों को उन लोगों ने मार डाला। जो सुनकर कर्नल माइन कहता है कि फिर से उसे मारने का मुझे ऑर्डर दीजिए और मैं उसे इस बार नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग पेंडोरा के जंगल में घुस जाते हैं और जेक और उसके साथियों की तलाश करने लगते हैं। इधर जेक के सभी बेटे और बेटी जंगल में घूम रहे होते हैं कि तभी लोवाक को पैरों के निशान दिखाई देते हैं। कर्नल माइन तलाश कर ही रहा होता है कि तभी उसे अपनी बॉडी दिखाई देती है, जो कि अब पूरी तरह से कंकाल बन चुकी होती है। इधर लोवाक और उसके भाई बहन पहुंच जाते हैं इनका पीछा करते हुए, जहां वो देखते हैं कि इनकी तरह कुछ लोग यहाँ पे घूम रहे होते हैं, पर ये लोग इन्हें देख के पहचान जाते हैं कि ये लोग इस जंगल के नहीं हैं। इसलिए लोवाक इस बात को जल्दी से अपने डैड को बताता है, जो सुनकर जेक कहता है कि तुम आगे मत जाना और जल्दी से हो सके वहाँ से निकल जाओ, और मैं जल्दी से जल्दी वहाँ आने की कोशिश करता हूँ। अब जेक जल्दी से इनकी ओर आने लगता है। इधर लोवाक और उसके भाई बहन बिना किसी आवाज के वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी कर्नल माइन के सभी साथी इन्हें पकड़ लेते हैं, जिसके बाद इन सबको बंदी बना लिया जाता है। अब कर्नल माइन सभी से पूछने लगता है कि जेक कहाँ पर है, लेकिन वो नावी के बीच इंसान को देख के काफी हैरान हो जाता है, और जब कर्नल माइन को पता चलता है कि उसका बेटा है तो वो काफी इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे निटीरी और जेक भी यहाँ पहुंच चुके होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे एक जोरदार फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें जेक और निटीरी कई लोगों को जान से मार देते हैं और कैसे भी करके अपने बच्चों को बचा लेते हैं, लेकिन स्पाइडर के पैर में चोट लगने की वजह से वो लोग स्पाइडर को नहीं बचा पाते, जिसके चलते कर्नल माइन उसे अपने साथ ले जाता है, जो देखकर जेक का परिवार काफी दुखी हो जाता है। अब ये लोग घर चले जाते हैं, लेकिन निटीरी गुस्सा कर रही होती है जेक पर, क्योंकि जेक कहता है कि हमें यहाँ से चलना होगा, यहाँ से कहीं दूर, क्योंकि हमारी वजह से कई नावी दोस्त मारे गए और अब उन्हें हमारे ठिकाने का भी पता चल गया है, तो हमें यहाँ से चलना होगा ताकि हमारे नावी दोस्त आगे सुरक्षित रहें। जो सुनकर निटीरी मान जाती है। इधर हम देखते हैं स्पाइडर को, जिसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा होता है, और कर्नल माइन स्पाइडर को अपनी बातों में फंसाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ तो मुझ पर भरोसा करो, लेकिन स्पाइडर उसकी कोई भी बात को नहीं सुनता। इधर हम जेक को देखते हैं, जो कि अपने कबीले को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद वे इकरान पे उड़ते हुए कई हफ्तों तक जगह की तलाश करने लगता है, जहाँ उसे एक कबीला दिखाई देता है, जो कि तुमकिन कबीले के नाम से फेमस था। अब उस राजा को जेक अपनी पूरी घटी घटनाएं बताता है और कहता है कि हमें थोड़े दिन के लिए यहाँ पे शरण चाहिए। जेक की बात सुनकर राजा समझ जाता है और कहता है कि तुम हमारे यहाँ रह सकते हो। जिसके बाद जेक के परिवार को रहने के लिए एक अच्छा घर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये लोग धीरे धीरे उस जगह पे रहना सीखने लगते हैं। इतने सालों में इन्होंने समुद्र को कभी नहीं देखा था, क्योंकि ये जंगलवासी होते हैं, इसीलिए इन्हें समुद्र को देख के काफी मजा आने लगता है। इधर हम उसी राजा की बेटी को देखते हैं, जिसका नाम शिरिया होता है, जो कि लोबाक को अपने इलू जैसे जीप पर उड़ना सिखाती है, लेकिन वो इसमें अभी फेल हो रहा होता है। इधर हम कर्नल माइन को देखते हैं, जो कि स्पाइडर को बंदी बना के रखता है, और स्पाइडर वहाँ से भाग भी नहीं सकता, क्योंकि कर्नल माइन ने स्पाइडर के शरीर में ट्रेकर लगा के रखा होता है। आज ये लोग स्पाइडर की मदद से इकरान को पकड़ने के लिए आए हैं, ताकि उन्हें उड़ने में आसानी हो। जहाँ हम देखते हैं कि कर्नल माइन उस इकरान को पकड़ भी लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं गिरी को, जहाँ उसका मजाक आउनोंग उड़ा रहा होता है, जो कि राजा का बेटा होता है, और कहता है कि तुम भगोड़े हो और भी
जैसी बहुत सारी बातें बोलता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोवाक और उसके भाई आ जाते हैं। जिसके बाद इन सभी के बीच एक जोरदार फाइट होती है, जिसमें लोवाक आओनोंग को बहुत मारता है। लेकिन जब इस बारे में जेक को पता चलता है तो वो लोवाक को काफी डांटता है और कहता है कि हम उनकी शरण में हैं, तो तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद जेक उन्हें माफी मांगने के लिए कहता है, इसलिए लोवाक आओनोंग से माफी मांगने के लिए चला जाता है, जो देखकर आओनोंग भी उसे माफ कर देता है। अब आओनोंग लोवाक को कहता है कि चलो आगे से घूम के आते हैं। आओनोंग को यूं दोस्ती का हाथ बढ़ाता देख वो मान जाता है। जिसके बाद ये तैरते तैरते बहुत ही दूर निकल जाते हैं, जहाँ फिर ये समुद्री जीवों का शिकार करने के लिए रुक जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लोवाक एक मछली का शिकार कर भी लेता है, लेकिन जैसे ही पीछे पलटता है तो उसके दोस्त वहाँ नहीं होते, जो देखकर वो परेशान हो जाता है और उन्हें चारों ओर ढूंढने लगता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि कोई बड़ी सी चीज इसके ऊपर हमला कर देती है, जो कि समुद्री वेल की तरह लग रही होती है। अब मछली लोवाक के ऊपर फिर से हमला करने लगती है, लेकिन लोवाक कैसे भी करके अपनी जान बचा रहा होता है। अब लोवाक समझ जाता है कि आओनोंग ने उसे यहाँ क्यों लाया था। अब हम देखते हैं कि ज्यादा देर पानी में रह जाने की वजह से लोवाक की सांस फूलने लगती है, जिस वजह से वो मछली जैसी चीज उसे खाने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक उससे भी बड़ी मछली उस पर हमला कर देती है और उस मछली की जान ले लेती है। इधर लोवाक बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि जमीन पे आ चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जमीन नहीं होती, बल्कि वो बड़ी सी मछली होती है, जिसने लोवाक की जान बचाई होती है। अब लोवाक उस मछली का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन लोवाक देखता है कि उस मछली के पंख में कोई बड़ी सी चीज धसी हुई है, जिसे वह निकाल के बाहर फेंक देता है। और जब दूसरे पंख की ओर जाके देखता है तो उसका आधा पंख नहीं होता, जो देखकर लोवाक को समझ नहीं आता है कि इसके साथ ऐसा किसने किया। अब एक दूसरे की मदद करने की वजह से ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद वो मछली लोवाक को अपने घर की ओर छोड़ देती है। अब नीटीरी लोवाक को काफी ज्यादा डांटने लगती है कि तुम कहाँ चले गए थे, लेकिन राजा को भी किसी ने बता दिया होता है कि आनोंग की वजह से लोवाक वहाँ फंस गया था। लेकिन लोवाक कहता है कि इसमें किसी की भी गलती नहीं थी और मैंने जिद करी थी वहाँ जाने की, और वह आनोंग की गलतियों को छुपा लेता है। लेकिन लोवाक का ऐसा बर्ताव देख के आनोंग को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, इसीलिए वो अब लोवाक का पक्का दोस्त बन जाता है। इधर हम देखते हैं एक जहाज जा रहा होता है कि तभी वहाँ पे कर्नल माइन की टीम आ जाती है और जबरदस्ती उस जहाज पे कब्जा कर लेती है, क्योंकि कर्नल माइन को पता था कि ये लोग इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं जेक से कनेक्ट होते हैं। अब हम देखते हैं कि उन्हीं की सहायता से वो लोग उस कबीले तक पहुंच जाते हैं और सभी लोग को बंदी बनाकर पूछते हैं कि कहाँ पर है जेक। लेकिन जेक के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, जो देखकर कर्नल माइन को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पे आग लगाने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस बात से नीटीरी को काफी गुस्सा आता है और कहता है कि कब तक हम ऐसे छुप के रहेंगे, आखिर एक न एक दिन वो हमें ढूंढ ही लेगा, जिसके बाद हमें उसे फाइट करना होगा। जिसके बाद हम कर्नल माइन को देखते हैं, जो कि अपनी तलाश जारी रखता है अलग अलग कबीले में जाके, लेकिन उसे जेक के बारे में कहीं से पता चल नहीं रहा होता। इधर हम लोवाक को देखते हैं, जो कि उसी से मिलने के लिए जाता है जिसने उसे बचाया था। इसका नाम उसे पाइकन पता चलता है और इसे कुछ गलतियों की वजह से तुमकुन कबीले से निकाल दिया गया। और इसी सच्चाई को बताने के लिए पाइकन लोवाक को अपने मुंह में जाने देता है, जहाँ वो देखता है कि कई सारे इंसानों ने मिलकर पाइकन को माँ को मार दिया होता है। ज्यादा गोलियां चल जाने की वजह से कई सारे कबीले वाले भी मारे जाते हैं। लेकिन जब इस बात की जानकारी राजा को होती है तो उन्हें लगता है कि पाइकन ने सबको मारा है, और इसी वजह से राजा ने पाइकन को कबीले से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब लोवाक सच्चाई जानता है कि उन सबको किसने मारा, और लोवाक पाइकन को दिलासा देता है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। अभी सच्चाई को लोवाक जाके राजा के सामने बताने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का भरोसा नहीं करता और सब कहते हैं कि वो हत्यारा है। इसलिए लोवाक वहाँ से निराश होकर चला जाता है। लेकिन सीरिया उसे समझाती है और कहती है कि जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो। जिसके बाद हम कर्नल माइन को देखते हैं, जो कि समुद्री जीवों का शिकार करने लगता है और उन जीवों को मार के उनके अंदर से एक लिक्विड निकालता है, और ये ऐसा लिक्विड होता है जो इंसान को कभी बूढ़ा नहीं होने देता। और ये सब करने के बाद वो इन जीवों को पानी में उसी तरह से फेंक देते हैं, और जब इनकी बॉडीज को राजा और रानी देखते हैं तो वो काफी इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि अब इंसानों की हद पार हो रही है, तो हमें कुछ न कुछ करना होगा। लेकिन जेक उन्हें समझाता है और कहता है कि उनके पास आधुनिक हथियार हैं, जिस वजह से अगर हम कुछ करते भी हैं तो हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और जेक उन सबको शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन लोवाक नहीं मानता और कहता है कि मैं उन्हें बचाऊंगा, क्योंकि वो पाइकन मेरा दोस्त है। और वह गुस्से में आकर पानी में कूद के पाइकन की ओर जाने लगता है, जहाँ उसके भाई बहन उसे रोकने के लिए उसका पीछा करते हैं। लेकिन लोवाक नहीं मानता और उस मछली तक पहुंच जाता है जिसका नाम पाइकन होता है। लेकिन वो देखता है कि पाइकन के शरीर में कोई चीज धसी होती है। ये देखकर वो जल्दी से उसे निकालने लगता है। लेकिन वो तभी देखता है कि इंसान उसकी ओर आ रहे हैं, जो कि कर्नल माइन का बिछाया हुआ जाल होता है, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मछली को बचाने जरूर आएंगे। अब इस बात की जानकारी जल्दी से लोवाक अपने पिता को देता है, जिसके बाद जेक और वो राजा पूरी सेना के साथ उस ओर निकल जाते हैं जहाँ पे लोवाक होता है। लेकिन कर्नल माइन गिरी और टुक को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो जेक से डील करता है और कहता है कि चुपचाप मेरे पास चले आओ, वरना मैं तुम्हारे बच्चों को जान से मार दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि पाइकन वहाँ पे तैर रही होती है और अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए वो कर्नल माइन के जहाज पर हमला कर देती है, जो मौका देखकर जेक भी उन सब पे हमला कर देता है, जिसमें देखते देखते कई सारे लोगों की जान चल जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब गोली लगने की वजह से टीनियस की मौत हो जाती है, जो कि जेक का बड़ा बेटा होता है। लेकिन इस हादसे के बाद टीनियस की मां नीटीरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और इसी गुस्से में वो कई सारे लोगों को गाजर मूली की तरह काट डालती है। जिसके बाद हम फाइनली जेक और कर्नल माइन के बीच की फाइट देखते हैं, जो कि कल्पना से परे की फाइट होती है। और इस फाइट में जेक कर्नल माइन पे काफी भारी पड़ता है और बहुत ही बुरी तरह से उसे मारने लगता है, और अंत में जेक कर्नल माइन का गला दबा के उसकी जान ले लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेक का पूरा परिवार सुरक्षित होता है। इधर हम देखते हैं
स्पाइडर को, जो कि कर्नल माइन को बचा रहा होता है। आखिर कर्नल माइन कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर वो स्पाइडर का पिता है और किस्मत से कर्नल माइन बच भी जाता है। इसके बाद कर्नल माइन डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम इस मूवी का लास्ट सीन देखते हैं जहाँ पे सब सेफ होते हैं, लेकिन इन्हें टीनियस का खोने का बहुत ही बड़ा गम होता है। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का दी एंड हो जाता है।